वक्त आपको बताती हूं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि सोरेन के मीडिया सलाहकार की पेशी होनी है। 16 जनवरी को ईडी ने उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार की पेशी होगी और 16 जनवरी को उनको बुलाया गया है। 16 जनवरी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। लेकिन जैसे जैसे ईडी इन लोगों को समन कर रही है, ये ईडी के समन को ही गैर कानूनी बता रहे हैं। मुख्यमंत्री, फिर चाहे वो हेमंत सोरेन हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो बार बार ईडी के समन को गैर कानूनी बता रहे हैं। सोरेन के मीडिया सलाहकार की पेशी 16 जनवरी को ईडी ने बुलाया है और ईडी उनसे पूछताछ करेगी। और केवल बार बार आपको बता रहे हैं, केवल हेमंत सोरेन ही नहीं, बल्कि हेमंत सोरेन से जुड़े हुए या फिर जमीन घोटाले से जुड़े हुए उन सभी लोगों को पूछताछ के लिए ईडी बुला रही है, जिनके नाम चार्जशीट में आए हैं। अब इस रिपोर्ट को देखिए कि कैसे इस पूरे मामले में किसी एक नेता पर नहीं, बल्कि हर उस शख्स पर जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उस पर जांच आगे बढ़ रही है और ईडी का शिकंजा उस पर कसता जा रहा है। लेकिन राजनीति इस पर कर रहे हैं और ईडी की कार्रवाई पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं नेता। मोदी विरोधी देश में सियासत, सरकार और घोटालों का ऐसा रसायन तैयार कर रहे हैं जो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए हर उस राज्य में छिड़का जा रहा है जहां जहां इंडिया गठबंधन की सरकारें हैं। लेकिन घोटालेबाजों पर नकेल कसना मोदी बखूबी जानते हैं। इसीलिए तो हम पूछ रहे हैं, विपक्षी करप्शन का होगा दी एंड? मोदी का 24 में 400 पार कंफर्म? इस सवाल की वजह है भ्रष्टाचार और उस पर मोदी का ताबड़तोड़ प्रहार। क्योंकि भारत का नक्शा निकाल लीजिए, विपक्ष शासित बंगाल, झारखंड से लेकर दिल्ली तक जिस भी राज्य में उंगली रखेंगे, करप्शन के कच्चे चिट्ठे की पूरी फाइल सामने आ जाएगी। और इस करप्शन फाइल में नए पन्ने लगातार जुड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, महादेव सट्टेबाजी ऐप के मामले में अब ईडी की चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है। एक तरफ तो मोदी जी देश के लोगों को रुपए कार्ड देते हैं और सोनिया जी और राहुल गांधी जी भूपे कार्ड देते हैं। भूपे कार्ड का मतलब ये है कि 508 करोड़ रुपए उस कार्ड में डालो और भ्रष्टाचार करो, लूट मचाओ। हर व्यक्ति देश में लगभग अब ईडी की कार्रवाई को इसी नजर से देख रहा है कि औजार एक हथियार सा बन गया है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विपक्ष के लोगों को दबाव में लाना और किसी तरह से कांग्रेस की छवि पे दाग डालना और चुनाव में उसका लाभ लेना। बघेल तो सबसे नया नाम है। कांग्रेस की करप्शन कुंडली तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक फैली है। नोटों के ढेर की ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। झारखंड के नेता और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से करीब 300 करोड़ रुपए कैश मिला था। ईडी का तो काम है करप्शन पर एक्शन, लेकिन मोदी विरोधियों को उनकी ये कार्रवाई शायद रास नहीं आती। तभी तो ममता के बंगाल में देश ने ईडी अफसरों पर जानलेवा हमले की शर्मनाक तस्वीरें देखी। बंगाल में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। वहाँ लगता है किम जोंग की सरकार है। अधीर रंजन ने कहा है अब लोगों की हत्या हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसका जवाब ममता जी को देना चाहिए और तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोगों को देना चाहिए।